हाँ, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज हिंडौन सिटी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसी के अंतर्गत मेरा आज जो 122वां प्रकरण है, टॉपिक है, वो है समेकित शिक्षा, जिसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। समेकित शिक्षा, जिसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो ये इंटीग्रेटेड शिक्षा है, समेकित जो शिक्षा है, इसका जो प्रारंभ हुआ था 1970 में। कब हुआ था साहब? 1970 में इसका प्रारंभ हुआ था। और ये केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रायोजित कर समेकित शिक्षा का नाम दिया गया, प्रायोजित करके, जिसको IEDC, देखिए, केंद्र 1970 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना समेकित शिक्षा, जिसको IEDC लागू किया गया था, इनको की गई थी, जिनमें इन बालकों के लिए, जो विशिष्ट बालक हैं, उनको सामान्य बालकों के साथ में उनको प्रवेश दिया जाए। जो विकलांग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उन बालकों के लिए सामान्य बालकों के साथ में ही उनको प्रवेश दिया जाए, किसी बिना भेदभाव के। और प्रवेश देने के बाद में ये नहीं प्रवेश ही तक सीमित नहीं, उनको ठहराव किया जाए, उनको रोका जाए विद्यालय में, उनको शिक्षित किया जाए। ये नहीं केवल एक आंकड़े तैयार करने के लिए प्रवेश दे दिया बस, एडमिशन तक इस ड्रॉप, ऐसा नहीं। उनको ठहराव किया जाए, उनको रोका जाए विद्यालय में, उनको पढ़ाया जाए, शिक्षित किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए? इसके पीछे ये है कि साहब देखिए कि जिनमें इन बच्चों को सामान्य जो विद्यालय हैं उनमें प्रवेश लिया जाए और प्रवेश के साथ में उनको ठहराया जाए, रोका जाए, पढ़ाया जाए, शिक्षित किया जाए। ये सुविधाएं प्रदान की गई थी इसके द्वारा 1970 में। उसके बाद में इस योजना का उद्देश्य ये था कि इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, बिना किसी भेदभाव से, जिनसे कि इन बालक बालिकाएं, जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं, जो विकलांग बालक बालिकाएं हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद न हो, कोई भी उनमें किसी प्रकार का मतभेद न हो और उनमें अपने आप को प्रशिक्षित किया जाए। देखिए, जो इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ में प्रवेश, उपलब्धि और ठहराव किया जाए और इनको सुविधाएं प्रदान की जाए, साथ ही इनको समाज में समानता से जोड़ना है, जिससे उनमें आत्मविश्वास व साहस उत्पन्न हो सके। साहस व आत्मविश्वास उनमें उत्पन्न हो सके, सामान्य रूप से उनका विकास हो सके, सामान्य रूप से उनका क्या हो सके? विकास हो सके। इसके बाद में 1987 में, यह 70 की बात है, 1987 में, ये 1987 में NCERT ने यूनिसेफ के साथ मिलकर के, NCERT तो इसने NCERT ने 1987 में ये यूनिसेफ
जिसको UNICEF 6 अक्षर है। इसके साथ में मिलकर के 1987 में NCERT ने UNICEF के मिलकर के इस PIED ये प्रोजेक्ट का नाम है, एक प्रोजेक्ट है ये। उस प्रोजेक्ट के साथ में मिलकर के इन्होंने, जिसको प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन लागू किया, जो निःशक्त बालकों के लिए। ये किन के लिए? निःशक्त बालकों के साथ में ये करने वाले नियमित शालाओं को भेजा जा सके, नियमित शालाओं में इनको भेजा जा सके। और 1994 के मूल्यांकन के अनुसार, 1994 के मूल्यांकन के अनुसार 1994 के मूल्यांकन के अनुसार इन्होंने से यह निष्कर्ष पाया गया कि सिर्फ इनका नामांकन बढ़ा है, बल्कि सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में इनका स्तर भी बढ़ा है। देखिए के अनुसार इनका नामांकन बढ़ा है, नामांकन बढ़ा है। और सामान्य बालकों के साथ में भी इनका नामांकन बढ़ा है, उनका भी बढ़ा है। सामान्य बालकों के साथ में इनका भी नामांकन बढ़ा है। जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं, विकलांग बालक बालिकाएं हैं, इनका भी ये 1994 के मूल्यांकन के अनुसार रिपोर्ट है। और 1987 में NCERT ने यूनिसेफ की सहायता से PIED इस प्रोग्राम को लागू किया गया था। इसमें सभी बालकों के लिए शिक्षा प्रवेश दिया जाए, उनका ठहराव किया जाए, उनको रोका जाए। और फिर 1994 में मूल्यांकन किया गया था। उस मूल्यांकन के तहत देखिए इनको यह निष्कर्ष पाया गया कि इनका नामांकन बढ़ा है, बल्कि सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में इनका स्तर भी बढ़ा है। सामान्य बालकों की तुलना में इनका स्तर भी बढ़ा है। और 1997 में ये बढ़ता जा रहा है। 1997 में ये IEDC का एक एकीकरण, एक प्रोजेक्ट जिसको DPEP 2002 जिसको DPEP के नाम से जाना गया। और 97 में जो IEDC के नाम से, और 2002 में इसको DPEP 2002 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा गया। ये सर्व शिक्षा अभियान के साथ में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में हुआ। सर्व शिक्षा अभियान ये 2001 में था, के साथ में जोड़ा गया। तो देखिए जिसमें एक विस्तृत रूप से उन्हें उपकरणों व शिक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।
देखिए, इनको जोड़ा गया था और इनमें विस्तृत रूप से उपकरणों, जो हैंडीक्राफ्ट है, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए जैसी उनकी उपकरणों की आवश्यकता है, उन्हें पूरा करने के लिए शिक्षा व्यवस्था के रूप में उनको जोड़ा गया। और जोड़ने के साथ में ही उन बालक बालिकाओं के लिए पूर्व शाला प्रशिक्षण अभावों को परामर्श, पुस्तकें और स्टेशनरी और भत्ते, गणवेश, इनकी व्यवस्था की गई। देखिए, भत्ते, गणवेश, पुस्तकें, उपकरण, जो भी विकलांगों के लिए आवश्यक हैं, उपकरण ये विकलांग बालकों के लिए, विकलांगों के उपकरण, भत्ते, गणवेश, पुस्तकें, छात्रवृत्तियां, इनकी व्यवस्थाएं की गई थी। इसके बाद में देखिए, इसी के अंतर्गत वाहन सुविधाएं भी, वाहन सुविधाएं लाने ले जाने की सुविधा दी गई। ये इनके लिए विशिष्ट ही दी गई थी। किसके तहत? समेकित शिक्षा के तहत। ये मैंने समरी रूप में आपको बताया है। इसमें 1970 में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना समेकित शिक्षा, जिसको IEDC लागू किया गया था, इनका लागू की गई थी ये, और जिसमें इनके बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही प्रवेश कर उनकी उपलब्धियों और ठहराव की सुविधा की गई। विद्यालयों में प्रवेश कर उनकी उपलब्धियों और ठहराव की सुविधाएं प्रदान की गई। इनका उद्देश्य समाज में समानता से जोड़ना था एवं उनमें आत्मविश्वास व साहस प्रदान करना था। जो दिव्यांग बालक हैं, विकलांग बालक हैं, उन बालकों में साहस और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें जागृत करना था। उसके बाद में 1987 में ये NCERT ने यूनिसेफ की सहायता से PIED के नाम से, फिर उसके बाद में 1994 में एक मूल्यांकन के अनुसार इनका नामांकन बढ़ा, और जो सामान्य बालक हैं उनका अनुसार इनका स्तर भी बढ़ा। इनका नामांकन भी बढ़ा है और नामांकन के साथ में इनका स्तर भी बढ़ा है। नामांकन बढ़ा है और नामांकन के बाद में इनका स्तर भी बढ़ा है। और 1997 में IEDC के माध्यम से इनको बताया गया। इसके बाद में 2002 में जिसको DPEP के नाम से सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 था, उसके साथ में इसको 2002 को जोड़ा गया। इसमें इनको विकलांग उपकरण, भत्ते, गणवेश, पुस्तकें, छात्रवृत्तियां, वाहन सुविधा, लाने ले जाने की सुविधाएं प्रदान की गई थी दिव्यांग विशिष्ट बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए। और इन्हें सहचर की व्यवस्था योजना के तहत प्रत्येक 8 विद्यार्थियों को, सहचर का मतलब साथ साथ रहने वाले, प्रत्येक 8 विद्यार्थियों को एक शिक्षक, समाज का सहयोग और 8 से 10 स्कूल के प्रत्येक
जो क्लस्टर के जो स्रोत हैं वो कक्षा की व्यवस्था की गई। ये चला था इनका प्रोग्राम। उसके बाद में इन्होंने ही ऐसे विशिष्ट, जो कि 1948 में ही स्वतंत्रता के बाद में बालक का अधिकार है, जिसे कि घोषणा शिक्षा का एक राइट दिया गया था, जिसको यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना गया, और इसको एक अधिकार दिया गया। घोषणा की गई थी कि बालक का अधिकार है शिक्षा, शिक्षा बालक का अधिकार है। यह 1990 में लागू किया गया था, ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना गया इसको। और ये दिव्यांग जो बालक बालिकाएं हैं, विकलांग जो बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए इनको संचालित किया गया था। इसमें जो विशेष शालाएं, उनमें परिवर्तन की भूमिका की गई थी। जो विशेष, जो विकलांग बालक बालिकाएं हैं, सामान्य बालक स्कूल में ही, विद्यालय में ही ऐसे बालकों के लिए स्पेशल क्लासरूम की व्यवस्था की गई थी, जिनसे कि उनको ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ अध्ययन कर सके। जो विकलांग बालक बालिकाएं हैं वो भी एक साथ अध्ययन कर सके, ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी। इसमें चेंजिंग रूल्स ऑफ, जिसको स्पेशल स्कूल्स, चेंज ऑफ स्पेशल स्कूल्स, ऐसे रूल बनाया गया जिसमें विशेष शालाओं, विशेष विद्यालयों की स्थापना व समय की शिक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए थे। देखिए, विशेष विद्यालयों में समय की शिक्षा के लिए विशेष ही प्रावधान किए गए थे। जैसे 1947 में कुल 32 दृष्टिहीन, 30 मूक बधिर और 3 मानसिक विकलांगता की शालाएं थी। ये विद्यालय थे पहले 1947 में। आजादी के बाद में कुल 32 विद्यालय थे, जिनमें दृष्टिहीन 30, मूक बधिर और मानसिक, इनमें 3 थे और शालाएं, किंतु वर्ष 2000 तक इनकी संख्या करीब 3000 हो गई। 1947 में तो केवल 32 थी और सन 2000 तक इनकी संख्या 3000 हो गई। उसके बाद में वर्तमान में भारत में निःशक्त जो व्यक्तियों की शिक्षा का एक तंत्र एकीकृत हो गया। निःशक्त जन जो व्यक्तियों की शिक्षा है, बालकों की शिक्षा है, उसका एक तंत्र स्थापित हो गया। और यह माना जाता है कि इसी विश्वास के साथ में इन नीतियों कार्यक्रमों का निर्धारण भी किया गया। इन नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया था और दिन प्रतिदिन इनकी संख्याएं बढ़ती गई और इनका एक प्रारूप ऐसा तैयार हो गया जो सामान्य बालक हैं उसी प्रकार से विशिष्ट जो बालक हैं इनके लिए एक तंत्र तैयार हो गया। इनके लिए एक क्या हो गया, सा तैयार तंत्र तैयार हो गया। ये समय की शिक्षा का जो प्रारूप है उसमें 1948 में तो इसको ह्यूमन राइट्स के नाम से घोषणा की गई थी कि बालक का शिक्षा बालक का अधिकार है। शिक्षा बालक का क्या है साहब, अधिकार है।
और 1990 में इसको WDED ने माना था इसको कि हाँ ये शिक्षा बालक का मौलिक अधिकार है। और इसके अतिरिक्त भी ऐसी परिस्थितियों में सुधार किया गया, इसके अतिरिक्त भी ऐसी परिस्थितियों में सुधार किया गया। वो सुधार क्या किया गया? देखिए, इनमें समानता का अधिकार दिया गया और 1993 में मानव नियम सुविधाएं बनाने गए। मानव के नियम और सुविधाएं ऐसे बनाए गए जिनसे कि इन बालकों को अधिक से अधिक लाभ हो सके, अधिक से अधिक ये जो दिव्यांग विकलांग बालक बालिकाएं हैं इनको शिक्षित किया जा सके और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, अधिक से अधिक इनको समायोजित किया जाए, शिक्षित किया जाए और समाज की जो मुख्य धारा है इस समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए जाए। समाज की जो मुख्य धारा है इस मुख्य धारा में इनको लाने के ऐसे सरल, स्पष्ट और उपलब्ध ऐसे सुविधाएं दी जाए जिससे कि ये बालक अधिक से अधिक लाभ ले सकें, अधिक से अधिक ये शिक्षा से जुड़ सकें और अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। इन्होंने कई वैधानिक नियम कानून भी बनाए गए थे जिसको विशेष शालाओं में परिवर्तन करने की एक भूमिका की गई थी, जिसमें चेंज रूल ऑफ स्पेशल स्कूल्स, विशेष शालाओं को स्थापना की गई थी, इनको परिवर्तन की। ये 1947 में कुल ऐसे 32 विद्यालय थे जो 30 मूक बधिर और 3 मानसिक विकलांगता की शालाएं थी, लेकिन सन 2000 तक इनकी संख्या बढ़कर के 3000 हो गई। ये 2000 की बात है और वर्तमान में इनकी संख्या 2020 तक तो बहुत अधिक हो गई, करीब डबल से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं। और वर्तमान में भारत में जो निःशक्त जो व्यक्ति हैं, बालक हैं, उनको शिक्षा के तंत्र का एकीकृत भाग माना जाता है और इसी विश्वास के साथ में ऐसी नीतियां और कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया जिससे कि ऐसे बालकों के लिए अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ा जाए, अधिक से अधिक इनको लाभ प्रदान किया जाए। जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं इनका विशेष ही ध्यान रखा जाए, इनमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता न हो, इनमें किसी भी प्रकार का कोई लचीलापन न हो और ये बालक अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो मैं आपको यह समेकित शिक्षा जो इंट्रिकेटेड एजुकेशन से है इसके बारे में ही आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जिनमें पूर्व शाला प्रशिक्षण, अभिभावकों को परामर्श, पुस्तकों और स्टेशनरी की और भत्ते गणवेश की आदि की व्यवस्थाएं हैं, वाहन सुविधाएं हैं, उन्हें लाने ले जाने हेतु सहचर, छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध की गई। ये छात्रावास सुविधाएं भी उनके लिए उपलब्ध की गई। ये 97 और 2000 के बीच में इनको ये प्रोग्राम निर्धारित किए गए थे और 1948 में इनको एक घोषणा की गई थी कि शिक्षा बालक का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और 1990 में ऐसे विद्यालयों में इनको
माना गया, जिसके अतिरिक्त इनको विशिष्ट प्रकार की सुविधाएं सुधार की आवश्यकता मानी गई थी और अधिकार दिया गया था। और 1993 में मानक नियम संविधान में ऐसे नियम बनाए गए जिससे कि इनमें अधिक से अधिक परिवर्तन आ सके और विशेष शालाओं को परिवर्तन करने की भूमिका बनाई गई, जिसमें विशेष शालाओं की स्थापना व समय की शिक्षा के लिए ऐसे प्रावधान किए गए थे। उन प्रावधान के द्वारा 1947 में 32 विद्यालय थे केवल, जिनमें 3 मंदबुद्धि वगैरह इसके थे, मानसिक विकलांगता वाले, और 32 दृष्टिहीन। वर्तमान में इनकी संख्या 9,000 करीब है और 2000 में इनकी संख्या 3,000 तक हो गई थी। और वर्तमान में जो भारत में निःशक्त जन हैं उन व्यक्तियों की शिक्षा का एक तंत्र एकीकृत भाग माना गया। ये तंत्र का एकीकृत भाग माना गया और इनको बिना किसी भेदभाव के ही इस शिक्षा से जोड़ा गया और इनको अधिक से अधिक इसका लाभ दिया गया और इसमें ऐसे योजनाएं क्रियान्वित की गई जिससे कि विकलांग जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो देखिए 1970 में केंद्र द्वारा प्रायोजित जो योजना समय की शिक्षा, जिसको IED, इन बच्चों को सामान्य बालकों के साथ में ही उपलब्धियां और ठहराव की सुविधाएं की गई थी, जिनमें इन बालकों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश कर उनकी उपलब्धियां और ठहराव की सुविधाएं प्रदान की गई थी। और इनका जो उद्देश्य था वो समाज में समानता से जोड़ना है। इन बालकों में किसी प्रकार का कोई जो विकलांग बालक हैं, सामान्य बालक हैं, वो एक साथ अध्ययन कर सकें, जिनमें उनमें आत्मविश्वास व साहस उत्पन्न हो सके। विकलांग बालकों में और आत्मविश्वास और साहस उत्पन्न हो सके। ये 1987 में NCERT ने यूनिसेफ की सहायता से PIED के द्वारा इनको स्थापित किया गया और 1994 के मूल्यांकन के अनुसार इनका नामांकन बढ़ा और इनका एक सामान्य बालकों की तरह स्तर भी बढ़ा, नामांकन भी बढ़ा और सामान्य बालकों के साथ में इनका स्तर भी बढ़ा। किनका? विकलांग बालकों का। किनका स्तर बढ़ा? विकलांग दिव्यांग बालकों का स्तर भी बढ़ा। और 1997 में इसको IEDC के नाम से जाना गया और इसमें ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी, विकलांगों को उपकरण भत्ते, गणवेश, छात्रवृत्तियां, पुस्तकें, स्टेशनरी, वाहन सुविधाएं, लाने ले जाने की सुविधाएं दी गई और इनको छात्रावास आदि की भी सुविधा दी गई थी। साहब, छात्रावास आदि की सुविधाएं दी गई थी। और जो सर्व शिक्षा अभियान 2001 था उसको 2002 जिसको DPEP के नाम से जोड़ा गया, सर्व शिक्षा अभियान में ही इसको सम्मिलित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान से इसको जोड़ा गया था और इसमें 97 में जिसको IEDC के एकीकरण का एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ जो सन 2000 तक सर्व शिक्षा अभियान के साथ में इसको जोड़ने की एक कवायद प्रारंभ हो गई थी। और जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं उनका इसमें विशेष ही सहयोग और योजनाएं क्रियान्वित की गई थी 1994 और उसके बाद में, और ये उत्तरोत्तर बढ़ता गया और आज वर्तमान में ऐसा तंत्र तैयार हो गया। वर्तमान में तो एक ऐसा तंत्र तैयार हो गया जो
सामान्य बालक व विकलांग बालकों के साथ में ही इनको व्यवस्थाएं दी गई। और इस योजना का जो उद्देश्य समाज से समानता के साथ में जोड़ना है और समान रूप से इनका विकास की ओर ले जाना है। समान रूप से इन बालक बालिकाओं को विकास की ओर ही ले जाना इनका प्रमुख लक्ष्य रहा है और है, प्रमुख लक्ष्य रहा है। और वर्तमान में इनका ऐसा लक्ष्य वर्तमान में है जो इनको एक साथ जोड़ा जाए, एक साथ इनको क्रियान्वित किया जाए, इनमें किसी बिना भेदभाव के ही इस तंत्र को मजबूत किया जाए। जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं, विकलांग जो बालक बालिकाएं हैं, उनमें बिना किसी भेदभाव के उनको आगे बढ़ाया जाए और उनको अधिक से अधिक उनकी पहचान की जाए। तो देखिए, जो समय की शिक्षा जिसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम से जाना गया, और अब समय की बाध्यता को देखते हुए मैं मेरे इसको यही विराम देता हूं और आप सभी के लिए पुनः बारंबार धन्यवाद।